वेलकम माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं भिडियो कौन पे द्वादश श्रेणी जोटा बुझी कि कौन इतिहास इतिहास कौन पे आम पढ़ा जे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन कौन विषय पढ़ा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन विषय आम पढ़ा पे मैंने गत भिडियो आम कौन पढ़ी जे भाषा आंदोलन विषय पढ़ी कौ विषय पढ़ी भाषा आंदोलन विषय पढ़ी किंतु ये जो भिडियो आम कौन पढ़ा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन विषय पढ़ा। चलो क्लास टक आम कौन करवा आरंभ करवा लाइन बाय लाइन जीवा पिला माने कहीं जे यूनिट 5 रो जो लास्ट तुम जो यूनिट 5 जिते गुड़ा टॉपिक अच्छी से आमर एमसीक्यू मत टच होबार अच्छी आउ 1 मार्क्स 1 लाइन जोटा अच्छी से भी टच होबार अच्छी आ 2 मार्क्स जोटा अच्छी से मत टच होबार अच्छी से तुम मैंने आराम से पूरा मन दे कि भिडियोटा देखो आउ पाठ पढ़ो मजा नेब बुझिल। चलो क्लास टक आम आरंभ करवा। ऐतिह्य परंपरा तथा संस्कृति रे महिमान्वित आम मातृभूमि ओडिशार विस्तृति थिला कोठारू गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत मन रखियो पिली जे ओडिशार विस्तृत थिला आमर जो मातृभूमि जो ओडिशा अच्छी पिली कोठारू विस्तृत होइथिला बोली कहा जायछि जे गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत को पर्यंत गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत अच्छी किंतु प्राचीन जुगरु उन्मोचित होइथिबा ओडिशार गौरवमय इतिहास विभिन्न राजवंश अधीन रे निजर स्थिति अवस्था बजाय रखिथिला। कौन प्राचीन जुगरु उन्मोचित होइथिबा ओडिशार गौरव कौन होइथिला इतिहास विभिन्न जे कौन विभिन्न राजवंश अधीन से कौन करते निजर स्थिति अवस्था बजाय रखिथिला कोटा ओडिशा कौन ओडिशा मध्ययुग ओडिशा थिला महान गंगवंशी तथा सूर्यवंशी नरपति कर्तृत्वर समुज्जल जे कौन होता पे कौ वंश गंगवंशी और सूर्यवंशी कौन होता पे से कर्तृत्वर समुज्जल होता कोटा ओडिशा कौन ओडिशा सारा भारत रे मुसलमान शासनर प्राधान्य थिबा बेले ओडिशार हिंदू राजा माने उत्कल सभ्यता और संस्कृतिर उत्कर्ष साधन करथिले। मन रखियो पिले भारत रे कौन चलथिला पिले पूरा पूरी भाव में मुसलमान शासन चलथिला सेते बेले किंतु ओडिशा रे कौन हेतिला हिंदू राजा माने उत्कल सभ्यता और संस्कृतिर उत्कर्ष साधन करथिले किंतु पिले 1568 मसीह रे कौन होता ओडिशार स्वाधीनता रवि अस्तमित होगा परी पर्यायक्रमे अफगान मोगल मराठा शासक माने होइतिले ओडिशार भाग्य विधाता। मन रखियो पिले कौन 1568 रे ओडिशा कौन करतिला तार निजर स्वाधीनता हराइतिला केते 1568 रे ओडिशा कौन करतिला तार स्वाधीनता हराइतिला तापर कौन होइतिला पिले तापर कौन होता पे मन रखियो परे पर्यायक्रमे मोगल अफगान मराठा एमाने कौन करथिले ओडिशा को शासन करथिले किंतु तांको परे कौन होता पे 1803 मसीह केबे 1803 मसीह ओडिशा इंग्रेज मानक द्वारा कौन होता अधिकृत होइथिला का द्वारा इंग्रेज मानक द्वारा अधिकृत होइथिला। जदि क्वेश्चन तुम मानक आसीबो ओडिशा केबे इंग्रेज मानक द्वारा अधिकार होइतिला कहले तुम लिखियो कौन 1803 मसीहा। तापर देखिए कौन नेक्स्ट कौन देछि जे ओडिशार तत्कालीन भौगोलिक विस्तृति सूचित हुए जे उपकूलवर्ती बालेश्वर कटक पुरी अंचल गुड़िक मुख्यतः इंग्रेज शासनाधीन होइतिला। मन रखियो पिले उपकूलवर्ती कौ अंचल गुड़ाक अच्छी बालेश्वर कटक पुरी अंचल गुड़िक मुख्यतः कौन होता इंग्रेज शासनाधीन होइतिला। एहा छड़ा ओडिशा रे थिबा गड़जात राज्य गुड़िक मध्य इंग्रेज मानक द्वारा इंग्रेज मानक कौन करथिले कर प्रदान करुथिले जे कौन बालेश्वर कटक पुरी अंचल गुड़िक इंग्रेज मानक द्वारा शासन होउथिला किंतु एहा छड़ा जो गड़जाति राज्य गुड़ाक थे जो प्रिंसिपल स्टेट गुड़ाक थे से कौन होते पे इंग्रेज मान कौन करते कर प्रदान करुले क्या कर प्रदान करते इंग्रेज मानक हैदराबाद निजाम अधीन मन रखियो पे कौन कहली हैदराबाद निजाम अधीन
ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ 1769 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅଧିକାର କରି ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ କେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ 1769। ହେଲେ 1769ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ କ'ଣ କରିକି ଅଧିକାର କରିକି ସେ କେଉଁ ଇଏରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ପିଲେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଠି ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ କରିକି। ତାପରେ ଆସିଲା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ସେଠି ତେଲୁଗୁ ଭାଷା। ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଯେଉଁ ଭାଷା ଚାଲିଥିଲା କେଉଁ ଭାଷା ଚାଲିଥିଲା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା। କେଉଁ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ'ଣ କରିକି ଭାଗ କରିକି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ତୁମମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିନା ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇଟା କିଛିଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି। ତୁମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଦେଖିଦେବ। ଗୋଟେ ହେଲେ କ'ଣ କହିଲି ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। କ'ଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ କ'ଣ କରିକି 1769ରେ ଅଧିକାର କରିକି କିଏ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦକ୍ଷିଣରେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। 1849 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ବଲପୁର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଂଶବିଶେଷ ରହିଲା। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ 1849ରେ କିଏ ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁରରେ କେଉଁ ଭାଷା ଚାଲିଥିଲା ମନେ ରଖିବା ପିଲେ ହିନ୍ଦୀ। କ'ଣ ହିନ୍ଦୀ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। 1849 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ବଲପୁର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଂଶବିଶେଷ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ମେଦିନପୁର କେଉଁ ପୁର ପିଲେ ମେଦିନପୁର ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ମିଶି ରହିଥିବା ବେଳେ ସିଂହଭୂମ ଥିଲା କ'ଣ ବିହାରର ଛୋଟନାଗପୁର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ କହିଲି ମେଦିନପୁର କେଉଁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଥିଲା ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। କେଉଁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଥିବାବେଳେ ଆଉ ସିଂହଭୂମଟା ଥିଲା କେଉଁଠି ବିହାରର କ'ଣ ଛୋଟନାଗପୁର। କ'ଣ ବିହାରର ଛୋଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ରହିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ କେତୋଟି ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଥିଲା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିହାର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶି ରହିଥିଲା। କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। କେମିତି ଭାବରେ ବଙ୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିହାର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହିତ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲେ ଆମର ଦେହକୁ ଯଦି ଆମର ମୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ, ହାତକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ, ଗୋଡ଼କୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ ଆମର ଶରୀର ଭଲ ରହିବ କି? ରହିବ କି? ଭଲ ରହିବ କି? ସେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ରଖିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା ଏକତ୍ରିତ ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବ କି? ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲ କି? ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହୋଇଥିଲା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ। ଏବେ ହିଁ କହିଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଦୋହଲାଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏକତ୍ରିତ ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବ କି? ଭଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ
द्वितीयार्धରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତଥା ନିରଳସ ଉଦ୍ୟମ। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ? ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଭାଗ ଭାଗ ଯେଉଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ହେଲେ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା। ଚାଲ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ। କ'ଣ କହିଲି? ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ମନେ ରଖିବ। ଏହି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣର ମିଳିତ ପରିପ୍ରକାଶରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ତଥା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା ଏହାର ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଇଂରେଜ ସରକାର, ଜମିଦାର ତଥା ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କେତେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ପିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଚେତନା, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ଜାତୀୟ ଚେତନା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କେବଳ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ତଥା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା ଏହାର ପ୍ରଥମ କାରଣ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କରାଗଲା? ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରାଗଲା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରାଗଲା। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଯେ କାରଣ ହୋଇଗଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଇଂରେଜ ସରକାର, ଜମିଦାର ତଥା ରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କେତେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ସୁପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରାଣରେ ଆଣିଥିଲା ନୂତନ ଜାଗରଣ ମନ୍ତ୍ର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ? ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ। କ'ଣ? ଯେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାପାଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ପିଲି, ଏବେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯଦି ଛାପାଖାନା ତିଆରି କରିବାନି, ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି କ'ଣ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବାନି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା କି? ଜାଣିପାରିବା କି? ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛାପାଖାନା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି? ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ କରାଗଲା। କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି? ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାହା ମନରେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଖୁବ୍ ସୀମିତ, ମାନେ ଏତେ ବି ନଥିଲା, ଅଧିକ ନଥିଲା। କେଉଁ ସମୟରେ? ଯେତେବେଳେ କ'ଣ? ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ? ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପରି ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ? କେତେକ ବଙ୍ଗୀୟ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପଢ଼େଇଥିଲି। କିଏ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନାହିଁ? କହିଥିଲେ ନା ରେ? ସେମାନେ କେତେକ ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଜୈନିକ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଥିଲେ? କାନ୍ତିଲାଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତିକା ଓଡ଼ିଆ একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇଛି? ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଆ একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, କ୍ଲାସ୍ କଲା ସମୟରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ? ନିଜ ପାଖରେ ରଫ୍ ଖାତାଟି ଧରିଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ରଫ୍ ଖାତାଟି ଧରିଥିବ। ତୁମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କରିକି ଲେଖି ପଳେଇବ। ତୁମର MCQ ଟଚ୍ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ 5ର ଯେମିତି ହଉ ସେ ଗୋଟେ 15-20 ମାର୍କ ସେ ପଚାରିବ। କାହିଁକିନା ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମର ହେଇଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ଟା, ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ଟା ସେ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ପଚାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ମୌକା ନ ଛାଡ଼ିକି ଚାନ୍ସ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲ କି? ଏହା ବଙ୍ଗଳାର ଏକ ଉପଭାଷା ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା?
कौन कहुला गोटे प्राधान्य दी जाऊला कि तार उपभाषा किए थिला बोली कहुच्छी ओडिया भाषा कौन ओडिया भाषा को उपभाषा बोली कहुला बोली कही कौ मैंने जो मैंने कि जैनिक शिक्षक से मध्य किए कांतिलाल भट्टाचार्य कौन पे कांतिलाल भट्टाचार्य एमती जदि हेब समस्त मनरे गोटे गोटे असंतोष सृष्टि हे ना ना सृष्टि हे ना ना एवं आमको जब भाषा बुझुची आमको जब भाषा आसूची आम कौटी मत जाकि भल भाव सुंदर भाव में आम कथबार्ता हो पार्चे ना ना आमको टेंशन लगुच कि मस्त आम कथबार्ता हो पार्चे किसी टेंशन न था कि आम कथबार्ता हो पार्चे आमको खुशी लगे लगे ना ना देखिए कौन देछि तापरे यही पृष्ठभूमि फकीरमोहन सेनापति और राधानाथ राय परि विशिष्ट व्यक्ति मैंने ए प्रकार मनोवृत्तिर तीव्र विरोध करते ओडिशा रे छापाखाना प्रतिष्ठा होगा द्वारा ओडिशार विभिन्न स्थान में प्रकाशित है अनेक पत्र पत्रिका जहाँ ओडिया भाषार सुरक्षा निमंते यथेष्ट सहायक होइथिला माने ए प्रकार जितेबाला व्यवस्था है फल कौन होता ओडिशा रे कौन है छापाखाना गुड़ाक तैयारी होगा फल जो समस्या देखा जाउतला समस्या गुड़िक कौ समस्या ओडिया भाषार जो समस्या देखा जाउतला से भाषार सुरक्षा पे से कौन करते चेष्टा करथिले 1866 कटक गौरीशंकर राय संपादन उत्कल दीपिका मन रख पिली मस्तरे मन रख तुम एमसीक्यू कम लगे यहीटा ही लिखा पड़ो 1866 कटक कौन गौरीशंकर राय संपादन उत्कल दीपिका बालेश्वर कौन पिली फकीरमोहन सेनापति संपादन कौन थिला संवाद वाहिका वो बोधदायिनी थिला कौन कहली जे कौन कहली पिली मन रख बालेश्वर फकीरमोहन सेनापति संपादन संवाद वाहिका बोधदायिनी थिला संबलपुर रे कौन थिला नीलमणि विद्यारत्न द्वारा संबलपुर हितैषिणी मन रख कौन कहली संबलपुर हितैषिणी कार नीलमणि विद्यारत्न आ फकीरमोहन सेनापति बालेश्वर कौन थिला संवाद वाहिका बोधदायिनी तापर आसला गौरीशंकर राय कौन थिला उत्कल दीपिका एगुड़ा कौन होता पिली जे संवाद पत्र गुड़ाक प्रकाशित होगा फल उत्कलीय भाव को जागृत करथिला जो आम राज्यपाई आम ओडिशा पाई जो उत्कल चिंताधारा थिला मनरे गोटे कौन होता जे उत्कलीय भावना कौन होता जागृत होइथिला बुझिल कि तापर देखो नेक्स्ट कौन देछि ओडिया जाति जागरण र सृष्टि निमंते अनेक अनुष्ठान मध्य रही उल्लेखनीय अवदान 1876 मसीह राधानाथ राय मन रखिए पिली फकीरमोहन आचार्य गौरीशंकर राय प्रमुख मनीषीगण ओडिया भाषा व संस्कृतिर उन्नति निमंते कटक गठन करथिले उत्कल सभा मन रखिए पिली 1876 मसीह कौन राधानाथ राय प्यारीमोहन आचार्य गौरीशंकर राय केबे उत्कल सभा गठन होता कहले मन रखिए पिली 1876 का नेतृत्व में राधानाथ राय प्यारीमोहन आचार्य व गौरीशंकर राय प्रमुख मनीषी गण ओडिया भाषा व संस्कृतिर उन्नति निमंते कटक कौन करथिले उत्कल सभा नामक एक अनुष्ठान गठन करथिले या पर कौन होता पिली 1882 कटक उत्कल सभा नाम अन्य एक अनुष्ठान गढ़ी उठिला जहाँ मधुसूदन दास गौरीशंकर राय काशीनाथ दास प्रभृति जातीयतावादी कर्णधारगण जड़ित थे मन रखी पिली 1876 मसीह कटक ठार जोटा होता किए राधानाथ राय प्यारीमोहन आचार्य गौरीशंकर राय किंतु 1882 मसीह कौ माने मधुसूदन दास गौरीशंकर राय काशीनाथ दास कौन करते पिली उत्कल सभा नामक एक अनुष्ठान गढ़ी कौटी कटक 1885 बंगर लेफ्टिनेंट गवर्नर रिचार्ड थॉमसन देख पहली भलारे कौन कहली 1885 किए बंगर लेफ्टिनेंट गवर्नर रिचार्ड थॉमसन ओडिशा गस्त समय यही उत्कल सभा एक स्मारक पत्र माध्यम गंजाम जयपुर संबलपुर को ओडिशा सहित मिसवाई कौन करथिला दाबी उपस्थापना करथिला गोटे सुंदर कथा कहली
उत्कल सभा थिला हेले 1885 मसीह बंगर जी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रिचार्ड थॉमसन कौन कहली बंगर जी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रिचार्ड थॉमसन कौन करते जिते ओडिशा को आसीथिले ओडिशा को आसीथिबा समय रे उत्कल सभा कौन करते एक स्मारक पत्र माध्यम रे कौन करते तांको देइथिला कौन पाई गंजाम को जयपुर को आ संबलपुर को का सहित मिसिया पाई ओडिशा सहित मिसिया कौन कराइथिला दाबी करा जाइथिला पुणी आउ रिकल कर दूची 1876 मसीह कटक ठारे उत्कल सभा 1882 मसीह उत्कल सभा 1885 मसीह कौन करथिला उत्कल सभा को प्रकार काम करथिला तापर आसिला कौन पेली मन रखिबो 1888 कौन 1888 कौन होता पेली बंगर लेफ्टिनेंट गवर्नर किए थिले एससी बेले बेला कहीदेवनी पेली बुझिल कि कौन कह एससी बेले कौन कह एससी बेले ओडिशा आसीथिबा समय रे उत्कल सभा तरफर मध्य प्रदेश मांद्राज बंगरे मिसी रही ओडिया भाषाभाषी अंचल को पृथक करी ओडिशा रे मिसेबा निमंते आवेदन करा जायतिला पुणी आउ थे रिकल कर दूची 1885 कौन होता गंजाम जयपुर संबलपुर को ओडिशा सहित मिसवा को दाबी करा जायतिला काको रिचार्ड थॉमसन को सभा तरफर उत्कल सभा तरफर किंतु 1888 कौन करा जायतिला जेतेबेले किए आसथिले लेफ्टिनेंट गवर्नर किए थिले एससी बेले किए एससी बेले कौन करथिले पेली ओडिशा आसथिबा समय रे मध्य प्रदेश मांद्राज बंगरे मिसी रही ओडिया भाषाभाषी अंचल को पृथक करी का सहित मिसवा को आवेदन करागला ओडिशा सहित मिसवा को आवेदन करागला या छड़ा कौन उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा कौटर बालेश्वर उत्कल भाषा उद्दीपनी सभा कौटर कटकर उत्कल उल्लासिनी सभा कौटर कटकर गंजाम उत्कल हितवादिनी सभा कौटर ब्रह्मपुर आदि अनुष्ठान गुड़िक ओडिया जातीय जागरण को कौन करथिला बलवत्तर करथिला देख केते सुंदर भाव में देछि पिली तुम मानको बारंबार कहूँ जदि तुम मानको जदि कष्ट लगुच तुम भिडियोटा को रिपीट करके देख बुझिपारछ ना तुमको जदि कष्ट लगुच तुम भिडियोटा को रिपीट करके देख आराम से हो नो टेंशन बुझल ना पुणी आउ रिकल कर दूची देख बालेश्वर रे केउं सभा थिला उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा बालेश्वर को सभा थिला उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा तापरे कटक रे कौन थिला उत्कल भाषा उद्दीपनी सभा तापरे कौन थिला कटक रा गोटे उत्कल उल्लासिनी सभा कोठी कटक रे तापर आसला गंजाम उत्कल हितवादिनी सभा कोठीर ब्रह्मपुर कौन ब्रह्मपुर ओडिशा माने ओडिया जातीय जागरण कौन करथिला बलवत्तर करिथिला तापर नेक्स्ट देछि देख कोनिबा मधुसूदन दास कौन करथिले देख मधुसूदन दास गोपाल चंद्र प्रहराज लक्ष्मीकांत महापात्र गोपबंधु दास राधानाथ राय मधुसूदन राय गंगाधर मेहर प्रभृति आधुनिक ओडिया साहित्यर पुरुधा गण जातीयतावादी लेखा माध्यम ओडिशार सुप्त नरनारी को जागृत करने से कौन करते चेष्टा चलाई उक्त उत्कल संतान कवितार तेणु मधुसूदन दास आह्वान देते कौन देते देखा जे देख पेली ये आउ थे रिकल कर दूची टिके रुह से पढ़ला पूर्व टे रिकल कर दूची कौन कौ मैंने जोग देते मधुसूदन दास गोपाल चंद्र प्रहराज लक्ष्मीकांत महापात्र गोपबंधु दास राधानाथ राय मधुसूदन राय गंगाधर मेहर एमाने कौन करते पिली जे ओडिशार सुप्त नरनारी को जागृत करने चेष्टा करते कौन करने एक स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करने एथिमध्य उत्कल संतान कवितार मधुसूदन दास कौन करछंती आह्वान देते देखा कौन आह्वान देते उठरे उठरे उत्कल संतान केते सुंदर देछि देख पेली कौन कहली उठरे उठरे उत्कल संतान उठिबु तो केते दिने पूर्व गौरव पूर्व महिमा पड़ू नाइकिरे तोर मने किए लिखिछंती एटा मधुसूदन दास केते सुंदर लिखिछंती कौन उठरे उठरे उत्कल संतान उठिबु तो केते दिन पूर्व गौरव पूर्व महिमा पड़ू नाइकिरे तोर मने हेले ओडिया भाषा को सुरक्षा प्रदान निमंते आरंभ होइथिबा भाषा आंदोलन मध्य
ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣରେ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଅଙ୍କୁର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତେଲୁଗୁ ଥିଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାଷା। କ'ଣ କହିଲି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ତେଲୁଗୁ ଥିଲା କ'ଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାଷା ଥିଲା। କେଉଁ ଓଡ଼ିଶା? ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। କେଉଁ ଓଡ଼ିଶା? ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ିକରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଜାରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟା ଥିଲା କେଉଁ ଭାଷା ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା? ତେଲୁଗୁ ଭାଷା। ଦେଖ ପିଲି ଏଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲି କେତୋଟି ଇଏରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? 3ଟି। ଗୋଟେ କ'ଣ? ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା? ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। ଥିଲା ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣରେ କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଯେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା? ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା। କେଉଁ ଭାଷା? ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହିସବୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମର ଭାଷାକୁ ଯଦି ଏମିତି କରାଯିବ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କି? ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବେ କି? ହେଇପାରିବେ କି? ହେଇପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହର ଏକତ୍ରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ପରେ ପରିଶେଷରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। 1866 ମସିହାର 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। କ'ଣ କହିଲି? 1866 ମସିହାର 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଣିଥିଲା ନିଦାରୁଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଏହାର କରୁଣ ପରିଣତି ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳା ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଅନେକାଂଶରେ ଦାୟୀ ବୋଲି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତତ୍କାଳୀନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ ନର୍ଥକୋଟ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଯେ କାହାକୁ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମାନେ ଅଧିକ ନିନ୍ଦା ଦେଇଥିଲେ? ବଙ୍ଗଳାର ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିନ୍ଦା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କିଛି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ଏହାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ? ସମ୍ବଲପୁର ମିଶ୍ରଣ। କେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପିଲେ? ସମ୍ବଲପୁର ମିଶ୍ରଣ। ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ ପିଲେ? ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। କେମିତି ସମ୍ବଲପୁରକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। 1895ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର ସାର୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ରେଜର। 1895ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର କିଏ ଥିଲେ? ସାର୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ରେଜର ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଓ ସ୍କୁଲରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ କେଉଁ ଭାଷା ଚାଲିଥିଲା? ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା। ହେଲେ ଯିଏକି ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ରେଜର। ସାର୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ରେଜର କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର ଥିଲେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଓ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆଣିଥିଲା ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୈଦିକ ଜାଗରଣ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁର ଇତିହାସ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ପରା, ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ? ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କିଏ? ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା କିଏ ଥିଲେ? ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ନୀଳମଣି କ'ଣ ଥିଲେ? ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ଥିଲା ସେ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲେ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି, ବୁଝିଲ? ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି, ତୁମମାନେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବ, ବୁଝିଲ କି?
जे पत्रिकार से कौन करते प्रकाश करते से इंग्रेज सरकार ए नीति को समालोचना कर जन जागरण सृष्टि करते। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ए प्रक्रिया कौन करते पूर्ण सहयोग करते। ए कथा को किए सपोर्ट करते गंगाधर मेहर कौन करते या सपोर्ट करते। आसला संबलपुर रे ओडिया भाषार प्रचलन पाई आरंभ है आंदोलन कार्यक्रम। कौ भाषार प्रचलन पाई ओडिया भाषार प्रचलन पाई कौन होता बोली आंदोलन कौन होता आरंभ होता। यार नेतृत्व नहीं कौ मैंने धरणीधर मिश्र, मदन मोहन मिश्र, ब्रजमोहन पट्टनायक, बलभद्र सुपोकार। मन रख पुणी आउ रिकल करदे संबलपुर रे जो ओडिया भाषा आंदोलन चली आरंभ होता जार नेतृत्व नहीं कौ माने धरणीधर मिश्र, मदन मोहन मिश्र, ब्रजमोहन पट्टनायक, बलभद्र सुपोकार थिले। संबलपुर बहु नेतृस्थानीय व्यक्ति लॉर्ड कर्जन को ए मर्मर कौन करते एक स्मारक पत्र देते क्या लॉर्ड कर्जन कहीं जेपे ओडिशा प्रदेश गठन पाई ओडिया भाषा पाई क्या से करते लॉर्ड कर्जन कौन करते बोले स्मारक पत्र देते। 1903 डिसेम्बर 3 तारिख में ओडिया भाषाभाषी अंचल को नहीं एक प्रदेश गठन निमंते लॉर्ड कर्जन कौन करते योजना करते। जितेबाला क्या दिगला लॉर्ड कर्जन को जितेबाला दिगला क्या लॉर्ड कर्जन को जितेबाला दिगला स्मारक पत्र 1903 डिसेम्बर 3 तारिख में कौन होता बोले लॉर्ड कर्जन कौन करते एक स्वतंत्र प्रदेश गठन पाई क्या ओडिया भाषाभाषी अंचल को लेकिन एक स्वतंत्र प्रदेश गठन करने योजना करथिले। से वर्ष पुणी संबलपुर कोर्ट कचेरी ओडिया भाषा पुनः प्रचलित है। भारत सचिव हेनरी रिस्ले मन रख किए हेनरी रिस्ले भारत जी सचिव थे हेनरी रिस्ले ओडिया भाषाभाषी अंचल एकत्रीकरण को स्वीकृति दे प्रकाश करते कौन रिस्ले सर्कुलर कौन रिस्ले सर्कुलर माने से स्वीकृति देते किए मन रखे बोली हेनरी रिस्ले से कौन कहगला जे रिस्ले सर्कुलर बोली कहगला। मध्य प्रदेश सरकार ये सर्कुलर को मानि नहीं थिले। मध्य प्रदेश रे कौन चलता कि सेंट्रल प्रोविंस थिला ना नहीं कौ भाषा चलता हिंदी भाषा बुझल ना किंतु मध्य प्रदेश जो सरकार थिला से जो सर्कुलर को मानि नहीं थिले। फलस्वरूप कौन होता 1905 जुलाई 19 तारिख में संबलपुर को मध्य प्रदेश पृथक करी ओडिशा डिविजन अंतर्भुक्त करागला। मन रख केबे कहली 1905 मसीहा जुलाई 19 तारिख में संबलपुर को मध्य प्रदेश अलग करागला। संबलपुर क्या सहित मिसी मध्य प्रदेश सहित ताको अलग करा जाए कि कौ डिविजन रे मिसागला जे ओडिशा डिविजन रे अंतर्भुक्त करागला। कौ डिविजन ओडिशा डिविजन रे कौन करागला पहले अंतर्भुक्त करागला। संबलपुर सहित अन्य जो अंचल गुड़ाक थिला सेति मध्य कौन कौन थिला देखिबा पाटना, कलाहांडी, सोनपुर, बामुंडा, रेड़ाखोल मध्य प्रदेश व छोटनागपुर गांगपुर तथा बणई आसी ओडिशा डिविजन सहित मिसी थिला। देख मध्य प्रदेश कौन कौन थिला पाटना, कलाहांडी, सोनपुर, बामुंडा, रेड़ाखोल थिला। आ छोटनागपुर कौन थिला गांगपुर तथा बणई आसी ओडिशा डिविजन रे मिसा जाइतिला। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन दिगरे यह थिला प्रथम बलिष्ठ पदक्षेप। संबलपुर को क्या सहित अलग करागला मध्य प्रदेश अलग करागला। एटा थिला कौन प्रथम पदक्षेप ओडिशा प्रदेश गठन करिबारे ये थिला कौन प्रथम पदक्षेप। तापर आसला पड़े कौन पे पढ़ा उत्कल सम्मेलन। कौ सम्मेलन उत्कल सम्मेलन भलार देख पेली है उत्कल सम्मेलन कौन देखिए देखा ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िकर एकत्रीकरण निमंते उत्कल गौरव मधुसूदन दास जो प्रचेष्टा जारी रखिथिले ताहार शुभारंभ होइतिला उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठा द्वारा। मन रखिब उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठा किए मधुसूदन दास।
किए पिले मधुसूदन दास है कौन उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठाता किए मधुसूदन दास 1848 कटकर सत्यभामापुर ग्राम जन्म नहीं ओडिशार यह बरपुत्र 1878 कलिकता विश्वविद्यालय आईन डिग्री लाभ कर कटक कौन करते वकिलाती आरंभ करी पुणी आउ रिकल करदे आराम से पिला माने तुमको एमसीक्यू कि तुमने केमती टच रमती माने तुम क्वेश्चन टाक अटेंड कर से दिवस में गोटे 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 ये कर जाऊँ तुम मैंने आराम से वीडियोटा को देख पढ़ कि तुम पाखरे कौन कर खाता कलम रखिकी लेखालेखि कर कम लगे 1848 कटकर कौन सत्यभामापुर जन्मग्रहण करते किए मन रख मधुसूदन दास 1878 कलिकता विश्वविद्यालय कौन हासिल करते आईन डिग्री लाभ कर कटक कौन करते वकिलाती करते उत्कल जननी खंड विखंडित अवयव तांको गभीर भाव में कौन करथिला व्यथित करथिला माने उत्कल आमर जो ओडिशा थिला ओडिशा कौन करा जायतिला खंड विखंडित करा जायतिला नहीं से उद्देश्य रे से कौन होइथिला तांको मन रे गोटे बहुत आघात सृष्टि करिथिला का मन रे मधुसूदन दासଙ୍କ मन रे का मन रे मधुसूदन दासଙ୍କ मन रे तेणु उत्कल जननी को पूर्णांग भाव में उपस्थापित करने से चलाइथिले अध्यम्य प्रयास और निरलस प्रचेष्टा बुझल ना कौन करने उत्कल जननी को पूर्णांग भाव में उपस्थापित करने से चलाइथिले कौन प्रयास कौन कौन प्रयास चलते देखा 1902 मांद्राज ठारे अनुष्ठित होइतिबा भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन ओडिशार मधुबाबू और गौरीशंकर राय जोग देते मन रखे पिले कौटी मांद्राज केते मसीहा 1902 मसीह कौटी भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन किए किए जोग देते ओडिशार मधुबाबू और कौन गौरीशंकर राय भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन रे 1902 मसीह मांद्राज ठारे होइथिबा अधिवेशन रे सेमाने जोग देइथिले सेति मधुर किए मधुबाबू आ गोटे किए गौरीशंकर राय ओडिया भाषाभाषी अंचल को नहीं ओडिशा प्रदेश गठन और गंजाम को ओडिशा सहित मिश्रण निमंते सेठे प्रस्ताव मध्य उपस्थापन करते किए मधुबाबू आ थे रिकल कर दूची ओडिया भाषाभाषी अंचल को नहीं कौन करते ओडिशा प्रदेश गठन वो गंजाम को ओडिशा सहित मिसेबा से कौन करते प्रस्ताव मध्य देइथिले के मधुबाबू किंतु यही प्रस्ताव सेठारे गुरुत्व न पाइबारु अत्यंत क्षुब्ध होई मधुबाबू कौन करते कांग्रेस सहित संपर्क छिन्न कर देइथिले बुझिपारछ ना कांग्रेस सहित आ संपर्क रखि नथिले के मधुबाबू कहीं से कौन चाहते गंजाम को क्या सहित मिसेबा को ओडिशा साथ बुझिपारछ ना आ कौन जे ओडिया भाषाभाषी अंचल कौन करने चाहते स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करने चाहते जितेबाला एक कथा से कौन करागला जे इम्पोर्टान्स जो दिगला ना से क्या सहित संपर्क छिन्न कर देते कौन जातीय कांग्रेस सहित कौन करते संपर्क छिन्न करते किए मधुसूदन दास परवर्ती पर्यायर पूर्णांग उत्कल स्वप्न को साकार करने 1903 मसीह मधुबाबू प्रतिष्ठा करते एक उत्कल अनुष्ठान उत्कल सम्मेलन मन रख केबे उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठा होता 1903 निज प्रचेष्टार जितेबाला कौन होगा जे सेमाने जितेबाला कौन करते इम्पोर्टान्स देलेनी तांकर जो कथा थिला कार मधुसूदन दास जो कथा थिला इम्पोर्टान्स जिते देलेनी से से कौन करथिला जातीय कांग्रेस सहित संपर्क भांगिकी से कौन करथिला एक उत्कल सम्मेलन गठन करथिला केते मसीह 1903 मसीह केते मसीह 1903 मसीह से कौन करथिले आथर देख 1903 डिसेम्बर 31 तारिख दिन कटकर ईदगाह पड़िया 1903 मसीहा डिसेम्बर 30 बा 31 तारिख दिन कटकर ईदगाह पड़िया को पड़िया ईदगाह पड़िया मयूरभंजर महाराजा कृष्णचंद्र भंजଙ୍କ पौरोहित्य यही ओडिया जातीय सम्मेलन प्रथम अधिवेशन अनुष्ठित होता कार पौरोहित्य मन रखिबो जे मयूरभंजर राजा किए थे कृष्णचंद्र भंज मन रखिबार पेले
बुझला ना कृष्णचंद्र भंजक पौरोहित्य ओडिया जातीय सम्मेलन प्रथम अधिवेशन कौन होता अनुष्ठित होता। यही सम्मेलन कार्यक्रम परिचालित होता मातृभाषा ओडिया रे। से सम्मेलन थिला को सम्मेलन उत्कल सम्मेलन हेले कार्यक्रमटा कौ भाषा चली मातृभाषा ओडिया रे ही चली बुझिपारे ना। कलकतार अमृत बजार पत्रिकार संपादक मोतीलाल घोष ये अधिवेशन रे जोग देइथिले। अमृत बजार पत्रिका उत्कल सम्मेलन वैशिष्ट्य कौन करता है सूचाई लिखिथिले लेखाई पिले हेले कोलकाता किए थे अमृत बजार पत्रिकार संपादक किए थे मोतीलाल घोष कौन करते ये अधिवेशन जोग देइथिले। तापर आसला कौन गौरीशंकर राय गोपबंधु दास खलिकोटर राजा हरिहर मर्दराज समेत ओडिशार विभिन्न अंचल अनेक प्रतिनिधि आईनजीवी जमीदार सरकारी कर्मचारी और छात्र माने एथरे कौन करते जोग देइथिले। एठारे रिसलेस सर्कुलर को अनुमोदन करा जाइथिला। उत्कल सम्मेलन महासिंधु निजर प्राणबिंदु मिसाई देवाई सबू ओडिया भाई मानक मधुसूदन देइथिले कौन प्राणस्पर्शी आह्वान लोक मानक प्रवर्ताई लोक मानक जणाई किए मधुसूदन दास कौन जणाई देख से कौन जन केते सुंदर कविता लिखाई। यही सम्मेलन जाति प्राण सिंधु कोटि प्राण बिंदु धरे तोर प्राण बिंदु मिसाई दे भाई डेई पड़ी सिंधु नीरे। केते सुंदर लिखाई किए लिखिं यहाँ मधुसूदन दास कौन लिखिं यही सम्मेलन जाति प्राण सिंधु कोटि प्राण बिंदु धरे तोर प्राण बिंदु मिसाई दे भाई डेई पड़ी सिंधु नीरे। किए लिखिं यहाँ मधुसूदन दास। ओडिया जातिर कंठरे निनादित होइतिला आत्म प्रत्ययर स्वर और नवजागरणर उन्मादना। भूमिकंप हेब धरणी फाटिब उठिबे सहस्र भुजा सेई तोर माता सेई तोर भ्राता कर सेई पाद पूजा। पुणी आउे कविता पढ़ी दूसरी भलार शुणीदेव कौन 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 कहते भूमिकंप हेब धरणी फाटिब उठिबे सहस्र भुजा सेई तोर माता सेई तोर भ्राता कर सेई पाद पूजा। किए लिखिं मधुसूदन दास ये लिखिं। उत्कलीय कहले केवल ओडिया भाषाभाषी मानक बुझाए नहीं। ओडिया जो मानकर जन्मभूमि व कर्मभूमि से माने समस्ते उत्कलीय। आम उत्कलीय कहले आम क्या ओडिया भाषाभाषी केवल बुझेले बनी क्या बुझा जो मैंने कि जो मानकर जन्मभूमि आ कर्मभूमि से कौन कह उत्कलीय बोली कह कौन बोली कह उत्कलीय। भाषागत अथवा सांप्रदायिक विद्वेषरे पूर्णछेद पकाई उत्कलर अभ्युत्थान उत्कलीय मानकर सख्य एवं भातृभाव सर्वदा आवश्यक। एथिपाई गोटे प्रस्ताव आगत करथिले राजा वैकुंठ नाथ दे बहादुर। मन रखियो कौन जे कौन करने प्रस्ताव देते कौन पाई जे उत्कलीय निजर गोटे उत्कलीय भावना पाई किए प्रस्ताव देते वैकुंठ नाथ दे बहादुर कौन करते प्रस्ताव देते। ए प्रस्तावटी को अनुमोदन करी मधुसूदन उत्कलीय मानक आह्वान देते मातृसेवारे व्रती होई निजर आत्मगर्व और स्वार्थपरता त्याग करने निमंते तांको भाषा से कौन लिखते जाति प्रेम बनी प्रज्वलित कर स्वार्थ को दियो आहुति स्वार्थ मेध यज्ञ चारिआडे नाच छाती को मिसाई छाती। किए कहते यहाँ मधुसूदन दास। या परठारु उत्कल सम्मेलन वार्षिक अधिवेशन भिन्न भिन्न स्थान में अनुष्ठित होई ओडिया आंदोलन को अधिक त्वरान्वित करथिला। देख उत्कल सम्मेलन है 1903 मसीह अनुष्ठित होता है। गोटे पर गोटे पर गोटे पर गोटे पर गोटे पर गोटे पर अन्य 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 एक जगार कौन कर सभा गुड़ाक हेब ना ना सम्मेलन गुड़ाक हेब ना ना हेब ना ना एमती सम्मेलन गुड़ाक होइकी लोक मन में गोटे कौन होता जागृत सृष्टि होता। को प्रकार जागृत जे एकाग्रता जे निजर देशपाई बा निज राज्यपाई किसी गोटे करने निज भाषापाई। मधुबाबू इंग्लैंड यात्रा कर स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करने निमंते भारत शासन
सहित संपृक्त कर्मकर्ता प्रवर्ताई थे। बिहार ओडिशा प्रादेशिक लेजिस्लेटिव काउंसिलर सभ्य भाव से बारंबार स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पक्ष सपक्ष निजर बलिष्ठ स्वर उत्तोलन करते। साइमन कमिशन को समग्र देश प्रत्याख्यान कर समय मधुबाबू यह स्वागत कर स्वतंत्र ओडिशा गठन दाबी को कमिशन सम्मुखें उत्थापना करते। तुम शुणिथिबो जेतेबेले आम पढ़ी साइमन कमिशन फेरी जाओ, साइमन कमिशन फेरी जाओ एमती ध्वनि उच्चारण करा ना, किंतु ओडिशा रे मधुसूदन जे थे मधुबाबू कौन करते से जो साइमन कमिशन थिला ताकू कौन करथिला स्वागत करथिला। स्वागत करी कौन करते ओडिशार दाबी को से कौन करते उपस्थापना करते कि मधुसूदन दास। 1934 मसीहा उत्कल गौरव मधुसूदन दास कौन होते शेष निश्वास त्याग करी थिले हैं। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन निमंते तांकर प्रचेष्टा पाई ओडिशा इतिहास से चिर अमर। 1934 मसीह किए मृत्युवरण करते मधुसूदन दास मृत्युवरण करते जो कौन ओडिशा प्रदेश गठन निमंते स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन निमंते तांकर जो चेष्टा थिला सेटा वर्तमान पर्यंत कौन अच्छी अमर होगी रही। तापर देखिए कौन बिहार ओडिशा प्रदेश गठन कौन कहली पहले बिहार ओडिशा प्रदेश गठन। स्वतंत्र ओडिशा गठन निमंते विभिन्न स्थान में आंदोलन सूत्रपात है। 1911 मसीहा जानुआरी मासरे खलिकोटर ओडिशा सहित गंजामर मिश्रण निमंते आंदोलन आरंभ होता। मन रख कौ मसीहा 1911 मसीहा जानुआरी मासरे खलिकोटे ओडिशा सहित गंजामर मिश्रण निमंते कौन करागला आंदोलन आरंभ होता। बालेश्वर 1912 जानुआरी जातीय सम्मेलन माध्यम उत्कल प्रदेश गठन निमंते दृढ़ दाबी उपस्थापित करा जायतिला, किंतु 1911 मसीह बंग विभाजन को प्रत्याहार करी इंग्रेज सरकार ओडिशा को बंग प्रेसिडेंस नहीं बिहार सहित मिसाई थे। केबे 1911 केबे 1911 कौन करते बंग विभाजन को प्रत्याहार करी इंग्रेज सरकार कौन करते ओडिशा को क्या सहित मिसाई देले जे बंग प्रेसिडेंस अलगा करी क्या सहित मिसाई देले बिहार सहित मिसाई देले। से कह जाउची 1912 मसीहा अगस्ट 1 तारीख कौन करागला ओडिशा बिहार व ओडिशा नामक एक नूतन प्रदेश बोली कह जाइतिला। जदि क्वेश्चन आसीबो कौन बिहार ओडिशा प्रदेश केबे गठन होइतिला 1912 मसीहा अगस्ट के तारीख 1 तारीख मन रखिबो केते 1912 मसीहा अगस्ट 1 तारीख रे कौन गठन होइतिला ओडिशा बिहार ओडिशा प्रदेश गठन होइतिला बोली लिखिबो। हेले काठार अलग करा जाइतिला बंग प्रेसिडेंस रो अलगा करी ओडिशा को कौन करी बंग ठार अलग करागला, बंग ठार अलग करी कोट मिसा गला बिहार सहित मिसा जाई थिला। यही पदक्षेप ओडिशावासी मन में आनी घोर असंतोष माने किए क्या भल लगे बुझल ना कष्ट लगे ना ना ए प्रकार लॉर्ड कर्जन यही पदक्षेपर विफलता को उपलब्ध करी हाउस ऑफ लॉर्ड्स रे मत व्यक्त करते जे यह इंग्रेज सरकार के एक गुरुतर त्रुटि जहाँ स्थायी हो रही पार ना। किए कही कथा लॉर्ड कर्जन के लॉर्ड कर्जन कौन करते यही पदक्षेपर विफलता को उपलब्ध करी कही कौन हाउस ऑफ लॉर्ड्स रे से कौन कही यह इंग्रेज सरकार के एक कौन गुरुतर त्रुटि कौन गुरुतर त्रुटि माने कौन गोटे बड़ भूल किए भूल करटा इंग्रेज सरकार को सरकार इंग्रेज सरकार 1912 ब्रह्मपुर होइतिबा उत्कल सम्मेलन कौन अष्टम अधिवेशन रे बिहार ओडिशा प्रदेश गठन को मधुबाबू कौन करते विरोध करते। मन रखिबे 1912 मसीह ब्रह्मपुर उत्कल सम्मेलन केते अधिवेशन अष्टम अधिवेशन कौन कहली 1912 ब्रह्मपुर होइतिबा कौन उत्कल सम्मेलन अष्टम अधिवेशन बिहार ओडिशा प्रदेश गठन को मधुबाबू कौन करते विरोध करते। 1914 मसीहा डिसेम्बर 26 और 27 तारीख उत्कल सम्मेलन 10म अधिवेशन पाराला खेमड़ी ठारे अनुष्ठित होता। मन रख अष्टम अधिवेशन कौटी ब्रह्मपुर ठारे 1912 आउ कौन 1914 मसीहा डिसेम्बर 26-27 तारीख केते अधिवेशन 10म अधिवेशन कौटी होता
ପାରଳା କେମିତି କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲେ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ କିଏ ମଞ୍ଜୁସାର ରାଜା ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା ବୁଝିଲା ନାଇଁ ଏଠାକାର ଯିଏକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ମଞ୍ଜୁସାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା କିଏ ଥିଲେ ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏଠାକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଏକ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯଦି ଏଠି ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଭଲରେ ଦେଖିଦେବ ଏଠି ହେଲା ଯଦି ମୋର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ରାଞ୍ଚିରେ ରଖାଯାଏ ମୋର ପାଦ ଦ୍ୱୟକୁ ମାଡ୍ରାସରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରଖାଯାଏ ଓ ବାକି ଶରୀରକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ଏଠି ସେଠି କରି ଭାଗ କରାଗଲା ନା ନାଇଁରେ କରାଗଲା ନାହିଁ ସେ ଅନୁସାରେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି କିଏ କହିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବ ଯେ ଭାଷଣରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଅଧିବେଶନରେ ଯିଏକି ଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ କିଏ ମଞ୍ଜୁସାର ରାଜା ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯଦି ମୋର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ରାଞ୍ଚିରେ ରଖାଯାଏ ଆଉ ମୋର ପାଦ ଦ୍ୱୟ କେଉଁଠି ରଖାଗଲା ମାଡ୍ରାସର ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରଖାଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଶରୀରକୁ ଯଦି କ'ଣ ରଖାଯିବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯଦି କ'ଣ କରାଯିବ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହିପାରିବି କି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତବତ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବିକ୍ଷିପ୍ତାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରୀକରଣ ସର୍ବାଧିକ ବାଞ୍ଛନୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଖସଡ଼ା କ'ଣ କହିଲି ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଖସଡ଼ା ଆର କ'ଣ ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ 1917ରେ ଭାରତର ସଚିବ ମଣ୍ଟେଗୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ କିଏ ମଣ୍ଟେଗୁ ଭାରତର ସଚିବ କିଏ ଥିଲେ ମଣ୍ଟେଗୁ 1917ରେ ଭାରତର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ କିଏ ମଣ୍ଟେଗୁ ବର୍ଲାଟ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଦାବିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠିକି ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଦାବିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଉତ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଥିଲା ମାନେ ସଭା ଗୁଡ଼ାକ କରିକି ସେଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ କହିକି ହେଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଗଠିତ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 7 ଜଣ ସଭ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କ'ଣ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଗଠିତ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 7 ଜଣ ସଭ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କମିଟି କଲିକତାଠାରେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ଏହି ମର୍ମରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ 7 ଜଣ ସଭ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ କଲିକତାଠାରେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ 1918ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଖସଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିଲା ଦେଖିଲ ନା କ'ଣ ହେଲା 1918ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଖସଡ଼ାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ନଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି 1919 ଭାରତ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ରଖାଯାଇନଥିଲା ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଗଭୀର ନୈରାଶ୍ୟର ଭାବ ଏହି ସମୟରେ ମଧୁବାବୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଦାବିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଖସଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା କରାଗଲା ନାହିଁ ଏ କଥାଟା
ए उपस्थापना जिते करागला ना करागले इम्पोर्टान्स दिगला ना फल कौन करते मधुबाबू कौन करते बिहार और ओडिशा बिहार ओडिशार लेजिस्लेटिव काउंसिल पदवी से कौन करते इस्तीफा देते पुणी आउे से कौन करते पे पूर्णांग ओडिशा गठनर दाबी को से कौन करते अधिक प्रशस्त करने चेष्टा करते ये थिला कौन मंटेगु चेम्सफोर्ड खसड़ा तापर आसला कौन मन रखे पे सिन्हा प्रस्ताव को प्रस्ताव सिन्हा प्रस्ताव देखिए देख 1919 उत्कल सम्मेलन पुरी अधिवेशन बिहार प्रतिनिधि सच्चिदानंद सिन्हा एवं कनिका राजा राजेंद्र भंजदेव को इंपेरियल काउंसिल रे ओडिशा प्रदेश गठन दाबी उत्थापना करने निमंते अनुरोध करा जायतिला पुणी आउ रिकाल कर दूचे तो मैंने आराम से मन रख 1919 कौन होता पे उत्कल सम्मेलन रे कौन पुरी अधिवेशन को अधिवेशन पुरी अधिवेशन रे बिहार प्रतिनिधि किए थे सच्चिदानंद सिन्हा एवं कनिका राजा किए थे राजेंद्र भंजदेव को इंपेरियल काउंसिल रे ओडिशा प्रदेश गठन दाबी उत्थापना करने निमंते अनुरोध करा जायतिला काकू कनिका राजा किए थे राजेंद्र भंजदेव आउ सच्चिदानंद सिन्हा कौन कहले राजेंद्र भंजदेव आ कौन कहले सच्चिदानंद सिन्हा देख सिन्हा प्रस्ताव देते जे बंग मांद्राज व मध्य प्रदेश रे थिबा ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़ी को बिहार ओडिशा प्रदेशर ओडिशा डिविजन रे मिसाई देवा पाई राजेंद्र नारायण भंजदेव ए प्रस्ताव को दृढ़ भाव समर्थन करते सिन्हा से सच्चिदानंद सिन्हा थिले ना नहीं से सच्चिदानंद सिन्हा कौन करते जे प्रस्ताव देते कौन बंग थिला मांद्राज थिला मध्य प्रदेश थिला ए ओडिया भाषी अंचल गुड़ी को क्या सहित मिसा जीव बिहार ओडिशा प्रदेशर ओडिशा डिविजन रे मिसाई देवाई कही किंतु राजेंद्र नारायण भंजदेव कौन करते ए प्रस्ताव को दृढ़ भाव में कौन करते बोली समर्थन करते सिन्हा प्रस्ताव उपरे भारत सरकार संपृक्त प्रादेशिक सरकार मत चाहिए किंतु बंग मांद्राज मध्य प्रदेश सरकार यह प्रस्ताव रे राजी हो नथिले पुणी आउे कहीदे कौन सिन्हा प्रस्ताव उपरे भारत सरकार संपृक्त प्रादेशिक सरकार मत चाहिए किए भारत सरकार संपृक्त प्रादेशिक सरकार मत चाहिए किंतु बंग मांद्राज मध्य प्रदेश सरकार यह प्रस्ताव रे राजी नथिले जो प्रादेशिक सरकार अच्छी ना रे से प्रादेशिक सरकार को से मैंने कौन करते मत चाहिए सरकार ठारू मत चाहिए किंतु बंगर मांद्राजर आ कौन मध्य प्रदेश कौन करथिला ए प्रस्तावटा को राजी नथिला पुनश्च बिहार ओडिशा लेजिस्लेटिव काउंसिलर सभ्य किए थे शशिभूषण रथ मांद्राज लेजिस्लेटिव काउंसिलर सभ्य थे किए विश्वनाथ कर 1923 ओडिशार ओडिशा गठन दाबी उत्थापना करथिले देख पिली कौन कहली बिहार ओडिशार लेजिस्लेटिव काउंसिलर जे सभ्य थे किए थे शशिभूषण रथ मांद्राज लेजिस्लेटिव काउंसिलर सभ्य किए थे विश्वनाथ कर कौन करते 1923 ओडिशा गठन दाबी कौन करते उत्थापना करते देखिए कौन नेक्स्ट कौन देछि ओडिशार विच्छिन्न अंचल गुड़िकर एकत्रीकरण निमंते पारलाखेमुंडीर महाराजा गजपति कृष्णचंद्र नारायण देव की भूमिका थी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण किए थे पिली पारलाखेमुंडी महाराजा किए गजपति कृष्णचंद्र नारायण देव उनकर भूमिका बहुत थिला 1914 पारलाखेमुंडी ठारे से आयोजन करते कौन उत्कल सम्मेलन द्वादश अधिवेशन कौन कहली उत्कल सम्मेलन कौन द्वादश अधिवेशन माने 12 अच्छे ना उत्कल सम्मेलन द्वादश अधिवेशन केवे होता 1914 कार ये रही पिली जे महाराजा गजपति कृष्णचंद्र नारायण देव किए महाराजा गजपति कृष्णचंद्र नारायण देव सीमा निर्धारण निमंते गठित विभिन्न कमिटी जोगदे पूर्णांग ओडिशा
गठन में से ग्रहण करते गुरुत्वपूर्ण भूमिका इंग्लैंड प्रथम गोलटेबल बैठक में जोगदे इंग्रेज सरकार को ओडिया दाबी संपर्क अवगत कराई किए किए पिली महाराजा गजपति कृष्णचंद्र नारायण देव इंग्लैंडर कौन होते प्रथम गोलटेबल बैठक से कौन करते जोगदे आ सीमा निर्धारण निमंते माने सीमा जो बॉर्डर गुड़ाक अच्छी ना से सीमा निर्धारण पाई कौन करते गठित विभिन्न कमिटी जोगदे पूर्णांग ओडिशा गठन निमंते से कौन करते ग्रहण करते विभिन्न पदक्षेप किए महाराजा कृष्णचंद्र गजपति है तांकरी अध्ययन प्रचेषा जो पारलाखेमुंडी मंजूषा टेकली जलंतर आदि मांद्राज ठार आसी ओडिशा रे मिसिथिले कार उद्यम द्वारा महाराजा गजपति कृष्णचंद्र नारायण देव उद्देश्य रे कौन कौन पारलाखेमुंडी मंजूषा टेकली जलंतर आदि अंचल कौटू आसिकी मांद्राजरू आसी कौटी मिसिले ओडिशा रे मिसी थिले से थिले ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री जीके मन रखिए पिली बुझला ना ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री किए थिले महाराजा गजपति कृष्णचंद्र नारायण देव कौन कहली महाराजा गजपति कृष्णचंद्र नारायण देव थिले कौन ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री तांको प्रचेष्टा रे स्थापित होइथिला उत्कल विश्वविद्यालय कार प्रचेष्टा रे स्थापित होइथिला उत्कल विश्वविद्यालय महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव कौन प्रचेष्टा रे उत्कल विश्वविद्यालय स्थापित होइथिला एही सब निमंते महाराजा कृष्णचंद्र गजपति ओडिशा इतिहास रे एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करथिले के महाराजा कृष्णचंद्र गजपति तापर देखिए नेक्स्ट कौन देछि फिलिप डफ कमिटी को कमिटी फिलिप डफ कमिटी देख पिली उत्कल सम्मेलन चाप जो इंग्रेज सरकार 1924 विच्छिन्ना अंचल जनमत संग्रह निमंते एक कमिटी बसाइले किए मन रखियो पिली उत्कल सम्मेलन चाप जो इंग्रेज सरकार कौन करते एक कमिटी माध्यम कमिटी बसाई कौन पाई 1924 मसीह विच्छिन्ना अंचल जनमत संग्रह निमंते से कौन करते एक कमिटी बसई के इंग्रेज सरकार को सरकार इंग्रेज सरकार माने उत्कल सम्मेलन चापटा पड़ा जेकोसी स्थान में कौन करागला प्रथम अधिवेशन करागला उत्कल सम्मेलन तार द्वितीय अधिवेशन करागला तार तृतीय अधिवेशन करागला एमती जेकोसी स्थान में जो चापटा पड़ा पर कौन है बोली सी गोटे कमिटी बसई किए इंग्रेज सरकार जहाँ कौन कहुए फिलिप डफ कमिटी बोली कहुए को कमिटी बोली कहुए फिलिप डफ कमिटी बोली कहुए देखा कौन है देखा यार सभ्य थे ओडिशा करद राज्यर पॉलिटिकल एजेंट CL फिलिप वो वाइजागपाटनम रो जिलापाल AC डफ मन रख कौन कहली जे पिली यार सभ्य थे को माने ओडिशा करद राज्यर पॉलिटिकल एजेंट किए थे CL फिलिप कोठर ओडिशा करद राज्यर पॉलिटिकल एजेंट किए थे CL फिलिप आउ वाइजाग विशाखापाटनार जी थे जिलापाल किए थे AC डफ तेणु यह कौन कहगला फिलिप डफ कमिटी को कमिटी फिलिप डफ कमिटी पुणी आउ थे रिक्याल कर दूँ तुम मैंने बुझी जाओ ये जो फिलिप डफ कमिटीटा 2 मार्क 3 मार्क वेरी वेरी इंपोर्टाट बुझल नहीं गोटे कहली मुझे सीना प्रस्ताव कहली ना नहीं आ फिलिप डफ कमिटी बोली कहीं कहगला जे जितेबाला उत्कल सम्मेलन बारंबार जो ओडिशा रे हैला प्रभावटा चापटा क्या पड़ा इंग्रेज सरकार को पड़ा इंग्रेज सरकार जो पड़ा 1924 विच्छिन्ना अंचल जनमत संग्रह पाई कौन करथिला एक कमिटी बसई से कमिटी कौन होता बोली जे सभ्य थे से करद राज्यर पॉलिटिकल एजेंट किए थे CL फिलिप आउ वाइजागपाटनम जे जिलापाल थे नाम था कौन AC डफ ये 2 जन को नहीं कौन कहगला सीटा फिलिप डफ कमिटी बोली कहगला कौन बोली कहगला फिलिप डफ कमिटी बोली कहगला यही कमिटी आगे राजा कृष्णचंद्र गजपति बहु ऐतिहासिक तथ्य परिवेशन करी ओडिया भाषाभाषी अंचल को ओडिशा सहित मिसाइबा पाई दृढ़ जुक्ति उपस्थापना करथिले तांकर जुक्ति द्वारा प्रभावित होई फिलिप डफ कमिटी स्वतंत्र
उत्कल प्रदेश गठन निमंते सुपारिश करथिले। कौन कहली तांकर जुक्ति कार जुक्ति महाराजा कृष्णचंद्र गजपति से जुक्ति करथिले नहीं से जुक्ति करथिले कौन करथिले परिवेषण करथिले कौन करथिले जे कौन पाई ओडिया भाषाभाषी अंचल को ओडिशा सहित मिसाइबा दृढ़ जुक्ति करथिले तांकर जुक्ति द्वारा प्रभावित होई फिलिप डफ कमिटी स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन निमंते सुपारिश देइथिले आदेश देइथिले बुझला नहीं को कमिटी फिलिप डफ कमिटी मात्र मांद्रास सरकार यार विरोध करिबारु यह कार्यकारी होई पारला नहीं मांद्रास सरकार कौन करथिले याको विरोध करथिले मांद्रास सरकार अच्छी गोटे बंग थिला आ गोटे मांद्रास थिला आ कौन थिला मध्य प्रदेश थिला नहीं किंतु मांद्रास सरकार कौन करथिले याको विरोध करथिले किंतु सेटा कार्यकारी होई पारला नहीं किंतु दक्षिणर मंजूषा टेक्ली जलंतर पारलाखेमडी आदि अंचलर जनसाधारण को यही पदक्षेप जोगाइथिला नूतन प्रेरणा से माने स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन निमंते प्रचेष्टा जारी रखिथिले बुझिल तापर देखिबा कोन साइमन कमिशन को कमिशन साइमन कमिशन 1928 रे भारत रे पदार्पण करिथिला कोन साइमन कमिशन 1928 रे भारत रे पदार्पण करिथिला कोन साइमन कमिशन ए कमिशनर रे कौन सी भारतीय स्थान पाई नथिबारु देशर सर्वत्र कला पताका प्रदर्शन करा जाय साइमन फेरी जाओ ध्वनि दिया जाइथिला तो मानु पढैथिली मोइटा पढ़ी नहीं जे कला पताका प्रदर्शन करागला कौन बोली कहगला साइमन फेरी जाओ बोली ध्वनि उच्चारण करा जाइथिला केबे पदार्पण करथिला 1928 रे केबे 1928 रे साइमन कमिशन को प्रत्याख्यान करने पाई भारतीय जातीय कांग्रेस रो निर्देश रे ओडिशार प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी निष्पत्ति नहीं मध्य कमिशन को उत्कल सम्मेलनी पाटना ठारे स्वागत संबर्धना करथिला मन रखे पेली कौ सम्मेलनी उत्कल सम्मेलनी कौन करथिला साइमन कमिशन को कौन करथिला पेली स्वागत करथिला बुझिला नहीं भारत रे चारिआडे कौन करा जाइथिला कला पताका देखि संबर्धना कला समय रे स्वागत कला नहीं ताकू साइमन फेरी जा ध्वनि उच्चारण कला बेले किंतु उत्कल सम्मेलन किए नेतृत्व नहीं मधुसूदन दास से कौन करते ये जो साइमन कमिशन को कौन पाटना ठारे कोटी पाटना ठारे कौन करते स्वागत करते कौन करते स्वागत करते साइमन कमिशन मांद्राज रे पहुँचवा पर कृष्णचंद्र गजपति तांको साक्षात करी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन निमंते बलिष्ठ जुक्ति उपस्थापित करथिले साइमन कमिशन अन्यतम सदस्य अटली अध्यक्षतार एक सब कमिटी गठन करा जाइतिला ओडिया मानक दाबी उपरे मतामत देवाई सब विषय उपरे विचार विमर्श करी एक कमिटी स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन निमंते सुपारिश करथिला कमिटीर सुपारिश थिला ओडिया मानकर दाबी जुक्तियुक्त एवं स्वतंत्र प्रदेश गठन सबू ओडिया भाषाभाषी अंचल बास करथिया लोक मानक सार्वजनीन मत सेतिबा गोटे कथा अछि बोली जे कोशिश करने वाला को कभी हार नहीं होता क्या कोशिश करने वाला को कभी हार नहीं होता जदि चेष्टा अच्छी ना केबे हारिबो ना बुझला ना से केते कौन चेष्टा करिकी आम ओडिशा को एक राज्य रूपे आम आज केते सुंदर परिवेश रे पाठ पढ़ी पारछे केते सुंदर परिवेश रे आम रही पारुछे केते चेष्टा करछन से मानकर जा फल आम एते सुंदर परिवेश पाइछे तापर नेक्स्ट देखो नेहरू कमिटी को कमिटी नेहरू कमिटी देशर नेहरू कमिटी देख देशर प्रदेश गुड़िकर सीमा निर्धारण संपर्क में पुनर्विचार निमंते मोतीलाल नेहरू अध्यक्षतार सर्वदलीय सम्मेलन पक्षर गढ़ा जाइथिला एक कमिटी यह नेहरू कमिटी नाम कथित ए नेहरू कमिटी कौन पाई जे कौन सीमा निर्धारण को निर्धारण सीमा आमर ओडिशा एमती 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 अच्छी ना रे एमती अच्छी ना ना गोटे सीमा निर्धारण कराब ना ये सीमा निर्धारण करने गोटे कमिटी गठन करा जाइथिला मोतीलाल नेहरू अध्यक्षतार जहाँ कौन कहुए नेहरू कमिटी बोली कहुए कौन बोली कहुए नेहरू कमिटी बोली कहुए यार रिपोर्ट रे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर विषय स्थापन पाई 1928 अगस्ट रे लखनऊ ठारे सर्वदलीय सम्मेलन रे एक
अधिवेशन नेहरू कमिटी रिपोर्ट गृहीत होता। नेहरू कमिटी कौन पाए केवल सीमा निर्धारण करने कौन सीमा निर्धारण करने तापर आसला अटली सब कमिटी को कमिटी अटली सब कमिटी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन संपर्क में मतामत देवा निमंते साइमन कमिशन अन्यतम सदस्य अटली अध्यक्षतार अटली कौन अध्यक्षतार एक सब कमिटी गठन करा जायतिला। मन रखिए पिली स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पाई कौन करने स्वतंत्र प्रदेश ओडिशा प्रदेश गठन संपर्क में मतामत देवाई कौन होता साइमन कमिशन अन्यतम सदस्य साइमन कमिशन आउ एक सदस्य थे नाम था कौन अटली के अटली अटली अध्यक्षतार एक सब कमिटी गठन करा जायतिला। केंद्रीय विधायक सभार सदस्य सोरावर्धी राजेंद्र नारायण भंजदेव और लक्ष्मीधर महांती यार सदस्य थिले को कमिटी अटली सब कमिटी कौन केंद्रीय विधायक सभार किए सोरावर्धी राजेंद्र नारायण भंजदेव व कौन लक्ष्मीधर महांती यार सदस्य थिले। यही सब कमिटी ओडिशा डिवीजन अनुगोल बंगर मेदिनीपुर मांद्राज प्रेसिडेंसीर गंजाम अंचल और मध्य प्रदेशर खड़ियाल आदि अंचल को एकत्र करी एक स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पर सुपारिश करथिला। को कमिटी अटली सब कमिटी देख पे तुमको इम्पोर्टान्स ये कौन कौन दे पारे सिन्हा प्रस्ताव फिलिप डब कमिटी तब आसला कौन अटली सब कमिटी एमती करके देदेव सी तुम 2 मार्क्स 3 मार्क्स तुम लिख जे अटली सब कमिटी कौन पाई होता अटली सब कमिटी कौन पाई जे साइमन कमिशन आउ एक सदस्य अध्यक्षतार नाम था कौन अटली अध्यक्षतार कमिटी गठन करा जायतिला। केंद्रीय विधायक सभ्यर जो सदस्य थे सोरावर्धी राजेंद्र नारायण भंजदेव लक्ष्मीधर महांती यार सदस्य थिले। यही सब कमिटी ओडिशा डिवीजन अनुगोल बंगर मेदिनीपुर मांद्राज प्रेसिडेंसीर गंजाम अंचल मध्य प्रदेश खड़ियाल आदि अंचल को एकत्र करथिला एक स्वतंत्र प्रदेश गठन करने सुपारिश देख कौन देछि ओडिशा डिवीजन कौन अनुगोल बंगर मेदिनीपुर मांद्राज प्रेसिडेंसी कौन गंजाम मध्य प्रदेश खड़ियाल अंचल को एकत्र करी एक स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करने सुपारिश देइथिला। किंतु मांद्राज सरकार कौन करथिला यह विरोध करिथिला से कमिटी करागला से कमिटी उपस्थापन करा जायतिला किंतु क्यों सरकार यह मना कर देथिले मांद्राज सरकार को सरकार मांद्राज जोटा कि तेलुगु भाषाभाषी लोक मैंने बसवास करुथिले। तापर देखिए कौन प्रथम गोल टेबल बैठक कौन कहली प्रथम गोल टेबल बैठक जातीय स्तर में आईन अमान्य आंदोलन चली समय 1930 लंडन रे बसीथिला प्रथम गोल टेबल बैठक भारतीय जातीय कांग्रेस यह वर्जन करथिला। किंतु ए बैठक रे ओडिया मानकर दाबी उपस्थापन करी इंग्रेज सरकार को प्रभावित करिवार सुजोग को हाथ छड़ा करनथिले किए पारला महाराजा कृष्णचंद्र गजपति बुझीपार ना हेले कौठारे 1930 मसीह कौन होता कौठारे लंडन ठारे कौन गोल टेबल बैठक प्रथम गोल टेबल बैठक को गोल टेबल बैठक प्रथम गोल टेबल बैठक से लंडन रे पहुँचला बेलू बैठकर कार्यसूची निर्धारण हो सारी थे। इंग्लैंड प्रधानमंत्री साक्षात करी क्या साक्षात करते इंग्लैंड प्रधानमंत्री को साक्षात करी बहु कष्ट से ओडिशा संबंध में किसी कहवाई अनुमति लाभ करते 1931 मसीहा जानुआरी 31 तारिख में महाराजा कृष्णचंद्र एक ऐतिहासिक भाषण माध्यम स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर जुक्ति जुक्तता उपस्थापित करते ओडिया मानकर दाबी और जुक्ति नामक एक पुस्तिका मध्य से बांटी थे के कृष्णचंद्र गजपति कौन बांटी थे ओडिया मानकर दाबी और कौन जुक्ति नामक एक पुस्तिका मध्य कौन करते बांटी थे किए महाराजा कृष्णचंद्र गजपति। इंग्रेज सरकार ओडिया मानकर दाबीर जुक्ति जुक्तता को उपलब्धि करिपारि तेणु यही प्रस्तावित प्रदेशर सीमा निर्धारण करने भारत सरकार को निर्देश दि जाइथिला जहाँ ओडिया मानक पई थिला एक गर्व तथा उल्लासर विषय। अवश्य यही बैठक में जोग देइथिबा जोगु कृष्णचंद्र गजपति अनेक समालोचना सरव्य होते। यही प्रसंग में देवान बाहादुर
SK महापात्र वक्तव्य वास्तव में यथार्थ कहते कौन अतीत ओडिशार राजा माने उत्तर तथा दक्षिण में अनेक युद्ध लड़ी किंतु पारलाखेमुंडर महाराजा कृष्णचंद्र गजपति ओडिया मानक अधिनायक भाव में ओडिशार यही शेष युद्ध टेम्स नदी कूल लड़ी और विजय लक्ष्मी हासिल करते देखिले ना इंग्लैंडर क्यों नदी टेम्स आम राज्य बहुत गुड़ाए युद्ध गुड़ाक लगी चली किंतु आमर जी कृष्णचंद्र जी गजपति थे राजा सी क्या सहित युद्ध लगे बोली कहुई जे टेम्स नदी कूल युद्ध लगी माने ओडिशा प्रदेश गठन करने से चेष्टा करते ना कमर करके देखा चेष्टा करते किए महाराजा कृष्णचंद्र गजपति। तापर देखा सीमा निर्धारण कमिटी बा ओडनेल कमिटी को कमिटी सीमा निर्धारण कमिटी बा ओडनेल कमिटी भल भाव देख पे ये तुम MCQ बहुत इंपोर्टाट ये बुझल 1931 मसीहा सेप्टेम्बर मसरे भारत सरकार गठन करते एक कौन सीमा निर्धारण कमिटी केते मसीहा 1931 मसीहा सेप्टेम्बर मसरे कौ मसरे 1931 मसीहा सेप्टेम्बर मसरे कौन करते बोली भारत सरकार गठन करते एक सीमा निर्धारण कमिटी यह थिला 3 जन सदस्य विशिष्ट एक छोट कमिटी बुझिल कि सीमा निर्धारण कमिटी केते जन सदस्य 3 जन केते जन सदस्य 3 जन सदस्य थिले यार अध्यक्ष थिले भारत सरकार पूर्वतन घरोई सचिव सामुएल ओडनेल कौन कहली जे भारत सरकार पूर्वतन घरोई सचिव सामुएल के ओडनेल थिले किंतु अन्य 2 जन सभ्य थिले किए काउंसिल ऑफ स्टेट सभ्य HN मेहटा व केंद्रीय विधानसभा सदस्य किए TR फुकन कहीदे देख केते जन सदस्य थिले 3 जन जड़े थिले कौन सामुएल ओडनेल आ जड़े किए थिले HN मेहटा आ जड़े कौन थिले पिली TR फुकन आ जड़े किए थिले TR फुकन कौन पाई सीमा निर्धारण कमिटी सीमा निर्धारण कमिटी अन्य नाम कौन ओडनेल कमिटी अन्य नाम कौन ओडनेल कमिटी कहीं दिगला जे सामुएल ओडनेल थिले बुझिपारे ना किए थिले सामुएल ओडनेल थिले तेणु अध्यक्ष नामानुसार ओडनेल कमिटी नाम परिचित अन्य सहयोगी सभ्य मानक मध्य ओडिशार प्रतिनिधित्व करुले महाराजा कृष्णचंद्र गजपति सच्चिदानंद सिन्हा थिले बिहार वो सीवी नरसिंह राजू थिले तेलुगु मानक प्रतिनिधि मन रख सच्चिदानंद सिन्हा कौटे थिले पिली बिहार आउ सीवी नरसिंह कौटे थिले तेलुगु मानकर प्रतिनिधि आउ किए थिले पिली महाराजा कृष्णचंद्र गजपति ए कमिटी गठन पर ओडिशार सबु स्तर रे नेता माने व्यक्तिगत व आदर्शगत मतभेद भूली सबू ओडिया भाषाभाषी अंचल को प्रस्तावित ओडिशा प्रदेश सहित मिसेवा उद्यम करने को संकल्पबद्ध होते 1931 मसीहा नवेम्बर 23 तारिख ठारू 1932 मसीहा जानुरी 14 तारिख मध्य कमिटी जामशेदपुर चाईबसा संबलपुर रायपुर मेदिनीपुर गोपालपुर वाल्टियर काकीनाडा व कटक आदि स्थान में परिदर्शन करी प्राय 400 लोकों मतामत ग्रहण करते एप्रिल 19 तारिख में ओडनेल कमिटी यार प्रस्ताव प्रदान करते भारत सरकार देख कौन कहली जे पिले मन रख ये जो कमिटी केबे 1931 मसीहा नवेम्बर 23 तारिख ठारू कौ पर्यंत 1932 मसीहा जानुरी आउ थे कहीदे रिकल करदे देख बोलार कौच 1931 मसीहा नवेम्बर 23 तारिख ठारू केते पर्यंत 1932 मसीहा जानुरी 14 तारिख मध्य कमिटी कौ जगार जामशेदपुर चाईबसा संबलपुर रायपुर मेदिनीपुर गोपालपुर वाल्टियर काकीनाडा कटक आदि स्थान में कौन होता बोली परिदर्शन करी केते लोकों मतामत ग्रहण करते 400 लोकों केते लोकों 400 लोक अरे लोकों मत भी दरकार ना लोक मैंने किए हाँ कहे किए ना कहे केते लोक भल पाए कहले मत केते लोक शुणवे सतना मिछरे एमती इग्नोर मारिक चली जे से ताटका होकर अनैवा पड़ुଛି सेमती हो ना केते चेष्टा करने को पड़ी देख
एप्रिल 19 तारिख में ओडोनल कमिटी यार प्रस्ताव प्रदान करते क्या भारत सरकार को। कमिटीर सुपारिश थिला जे ओडिशा डिवीजन अर्थात कटक पुरी बालेश्वर संबलपुर अनुगुल मध्य प्रदेश पद्मपुर खड़ियाल और गंजाम जिलार मुख्य अंश और वैजागपट्टनम एजेंसी को नहीं स्वतंत्र प्रदेश गठन करा जीवो। कौन कौन कहली कमिटीर सुपारिश कौन थिला कौन जे पुरी कटक बालेश्वर संबलपुर अनुगुल मध्य प्रदेश पद्मपुर खड़ियाल गंजाम जिलार कौन विशाखापट्टनम एजेंसी को नहीं कौन गठन करा स्वतंत्र एक ओडिशा प्रदेश गठन करा कहगला। किंतु पारलाखेमुंडी और जयपुर ओडिशा प्रदेश सहित मिसिब कि नहीं से संपर्क में कौन तथ्य दि जाई नथिला। ए कमिटीर सुपारिश ओडिया मानक निमित्त थिला अत्यंत नैराश्यजनक। मन रखिए पिली 1933 मसीहा मार्च 17 तारिख दिन स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन संपर्क में एक श्वेतपत्र प्रकाश पाई केबे 1933 मसीहा मार्च 17 केते 1933 मसीहा मार्च 17 तारिख दिन कौन होता स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन संपर्क में एक श्वेतपत्र प्रकाश पाई प्रस्तावित ओडिशार क्षेत्रफल केते मन रखिए पिली 33,000 वर्ग माइल रु कमाई 21,545 वर्ग माइल रखा जाइथिला। केतरु कमा जाइथिला 33,000 वर्ग माइल रु कमाई की केते करा जाइथिला 21,545 वर्ग माइल रखा जाइथिला। मेदिनीपुर सिंहभूम फूलझर पारलाखेमुंडी जयपुर एजेंसी को ओडिशा रे अंतर्भुक्त करने ओडिशार नेतृबृंद आंदोलन कौन करते जारी रखिते। इतिमध्य पारला महाराजा खलिकोटर राजा हरिहर मर्दराज लिंगराज पाणिग्राही भुवनानंद दास प्रभृति ओडिशार जातीयवादी नेता माने लंडन जाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को साक्षात करी सीमा निर्धारण कमिटीर सुपारिश सबू पुनर्विचार करने कौन करते अनुरोध करते। केते थिला 33,000 थिला केते करागला 21,545 करा जाइथिला। बुझल नहीं। तापर आसला कौन जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी को कमिटी जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी 1933 मसीहा एप्रिल मासरे ब्रिटिश पार्लियामेंटर उभय गृह 16 जन सदस्य को नहीं एक मिलित संसदीय कमिटी बा जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी गठन करा जाइथिला। केते जन सदस्य थिले 16 जन केते जन थिले 16 जन सदस्य को लेकिन मिलित संसदीय कमिटी गठन करा जाइथिला। केते मसीहा 1933 मसीहा एप्रिल मासरे। यार अध्यक्ष थिले लॉर्ड लिनलिथगो। मन रखिए पिले जॉइंट पार्लियामेंटर कमिटीर जे अध्यक्ष थिले किए लॉर्ड लिनलिथगो किए लॉर्ड लिनलिथगो थिले। कृष्णचंद्र गजपति पारलाखेमुंडी को नूतन ओडिशा प्रदेश सहित मिश्रण शिरोनाम एक स्मारक पत्र प्रस्तुत करी एक कमिटी दाखल करथिले। समस्त विषयर विस्तृत अनुधान करिथिला ए कमिटी अनुगुल पद्मपुर खड़ियाल गंजाम ब्रह्मपुर जयपुर पारलाखेमुंडीर 30% भाग जलंतर आदि पूर्वतन ओडिशा डिवीजन रे मिसी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करा जिबार स्थिर करागला। यह द्वारा श्वेतपत्र रे थिबा ओडिशार क्षेत्रफल 21,545 वर्ग माइल रु वृद्धि करी केतेला 32,695 वर्ग माइल हैला। देख को कमिटी रे जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी केते थिला आगे 21,545 थिला किंतु जॉइंट कमिटी अनुसार जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी अनुसार कौन करागला 32,695 को कौन करागला वृद्धि करागला। यही निष्पत्ति पारला महाराजा निमंत्रित थिला अत्यंत नैराश्यजनक। 1934 मसीहा जानुआरी 9 तारिख में सर्वत्र प्रतिवादर सभार आयोजन करा जाइतिला। यापर आरंभ होइतिला राज्यव्यापी आंदोलन। यही आंदोलन विषय अनुसंधान करने मांद्राज लाट साहेब पारलाखेमुंडी आसीथिले। कौन करने मांद्राज लाट साहेब कौटिक आसते पारलाखेमुंडी आसीथिले। कहीं सेटा एते साटिस्फैक्शन नथिला जो कामटा से करते तांकर आगमन दिवस को ओडिशा रे प्रतिवाद दिवस रूपे पालन करा जाइतिला। मन रखिबो किए आसते मांद्राज लाट साहेब जिते आसला कौन बोले कहगला तांकर आगमन दिवस कौन बोले कहगला
ओडिशा रे प्रतिभा दिवस रूपे पालन करा जाइथिला। तापर आसिला कौन ओडिशा प्रशासनिक कमिटी को कमिटी ओडिशा प्रशासनिक कमिटी 1933 रे सार जन ऑस्टिन हबाक मन रखिबो 1933 रे सार जन ऑस्टिन हबाक नेतृत्व में ओडिशा प्रशासनिक कमिटी गठित होइथिला। एही कमिटी कटक को ओडिशार राजधानी और पुरी को ग्रीष्मकालीन राजधानी रूपे स्थिर करा जाइथिला। मन रखिबे ओडिशार प्रशासनिक कमिटी रे 1933 रे जो सार जन ऑस्टिन हबाक जो नेतृत्व नहीं कौन बोली कहुला से कमिटी रे कौन कर जे कटक कौन कर ओडिशार राजधानी केते मसीहा 1933 किए करथिले सार जन ऑस्टिन हबाक के सार जन ऑस्टिन हबाक 1933 मसीह कटक को कार राजधानी करा ओडिशार राजधानी किंतु पुरी को कौन कहगला ग्रीष्मकालीन राजधानी रूपे स्थिर करा जाइथिला। काको पुरी को एबे गरम दिन आसीबो नै से गरम दिन रे पुरी को कौन करा जाइथिला ओडिशार राजधानी। ओडिशा रे एक हाईकोर्ट एवं एक विश्वविद्यालय स्थापनार प्रस्ताव को मध्य कमिटी अनुमोदन करथिले। चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू कमिशनर पुलिस इंस्पेक्टर जनरल चीफ इंजीनियर व शिक्षा निर्देशक आदि गुरुत्वपूर्ण पदवी सृष्टिर प्रस्ताव एथिरे थिला। इतिमध्य उत्कल गौरव मधुसूदन दासଙ୍କ देहांत ओडिशावासी थिला एक दारुद दुखद घटना। जीवित अवस्था स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन प्रक्रिया से देखि नथिले हैं तांको महाप्रयाण पर भारत मानचित्र रे एक स्वतंत्र प्रदेश भावी ओडिशार आत्मप्रकाश मधुबाबू स्वप्न को साकार करिथिला। एहापरे पारलाखेमुंडी राजा नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल सिमिला ठारे बड़लाटों को साक्षात करी समग्र पारलाखेमुंडी को ओडिशा सहित मिसाइबा कौन करथिले निवेदन कर। एहापरे पुणी आउथरे पढ़ी दूची। एहापरे पारलाखेमुंडी राजा नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल सिमिला ठारे बड़लाटों को साक्षात करी समग्र पारलाखेमुंडी को ओडिशा सहित मिसाइबा निवेदन करथिले। के कोठी मिसिथिले सिमिला ठारे कोठी सिमिला ठारे काको बड़लाटों को। गोटे दुखर विषय कौन मधुसूदन दास एते किछि कले मध्य किंतु ओडिशा प्रदेश गठन समय से रही पारे सक्सेस से देखी पारे ना। आम गोटे दुखर विषय आम गोटे बहुत दुखर विषय से जय हिंद जय भारत जय ओडिशा जय गजपति जय ओडिशा जय गजपति सबकि विभू सार तरफ तुम पिला माने। देखिए कौन 1935 भारत शासन आईन एवं स्वतंत्र ओडिशा प्रदेशर जन्म। 1935 भारत शासन आईन एवं स्वतंत्र ओडिशा प्रदेशर जन्म। 1935 मसीह इंग्रेज सरकार द्वारा प्रणीत है भारत शासन आईन। कौन कहली 1935 रे इंग्रेज सरकार द्वारा प्रणीत है कौन भारत शासन आईन। यही आईन रो 289 केते 289 धारा अनुसार ओडिशा व सिंधु प्रदेश दुईटी की नूतन प्रदेश भाव में स्वीकृति दिगला। मन रखिए कौन कहली क्यों धारा 289 289 धारा अनुसार क्या ओडिशा को व सिंधु प्रदेश को दुईटी कौन करागला नूतन प्रदेश भाव में स्वीकृति दिगला। 1936 मसीहा मार्च मास 3 तारिख में ओडिशा आईन 1936 मसीहा मार्च मास 3 तारिख में ओडिशा आईन इंग्रेज सम्राटों द्वारा अनुमोदन लाभ कला। फलस्वरूप 1936 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख में सृष्टि है ओडिया मानकर चिर ईप्सित स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन। कटक पुरी बालेश्वर संबलपुर गंजाम कोरापुट आदि 6 गोटी जिला थिला ए नूतन प्रदेशर अंतर्भुक्त। आम एप्रिल 1 तारिख आसिले एप्रिल फुल बोले कौन कि एप्रिल फास्ट बोले कौन कि मन रख है केवठार 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख को कौन करागला एक स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करागला। बुझिल कि किंतु केतोटी जिला थिला बोले कह जाउची 6 गोटी जिला। यार आयतन थिला मन रखिबो
32,695 ବର୍ଗ ମାଇଲ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? 32,655 ବର୍ଗ ମାଇଲ ଓ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା କେତେ? 8,43,681। କେତେ? 8,43,681। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଏଠି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ କ'ଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛ ପଢ଼ୁଛ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖାଯାଉ। ଐତିହାସିକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହଲ୍ରେ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସାର୍ କଟ୍ନେ ଟେରଲ ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଐତିହାସିକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହଲ୍ରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଅଛି। ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସାର୍ କଟ୍ନେ ଟେରେଲ କାହାକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ? ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ। କାହାକୁ? ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଖଡ଼ିଆଳ, ପଦ୍ମପୁର, ବିଶାଖାପାଟଣା, ଏଜେନ୍ସିରୁ ଜୟପୁର, ଜମିଦାରୀ ଓ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରୁ ଘୁମସୁର, ଆସ୍କା, ସରୋଡ଼ା, କୋଦଳା, ଛତ୍ରପୁର ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶା ଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥିଲି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ କ'ଣ କ'ଣ? ଖଡ଼ିଆଳ, ପଦ୍ମପୁର, ବିଶାଖାପାଟଣା ଏଜେନ୍ସିରୁ ଜୟପୁର, ଜମିଦାରୀ, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଘୁମସୁର, ଆସ୍କା, ସରୋଡ଼ା, କୋଦଳା, ଛତ୍ରପୁର ଅଣାଯାଇ କାହା ସହିତ ମିଶାଗଲା? ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏ ଯେ ସିଂହଭୂମ, ମେଦିନୀପୁର, ଫୁଲଝର, ସମ୍ପେଟା, ମଞ୍ଜୁସା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଖ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କାହାକୁ? ଖଡ଼ିଆଳ, ପଦ୍ମପୁର ଥିଲା ଅଣାଗଲା। ବିଶାଖାପାଟଣା ଏଜେନ୍ସିରୁ କେଉଁଠୁ? ଜୟପୁର, ଜମିଦାର, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ। ଆଉ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରୁ କେଉଁଟା? ଘୁମସୁର, ଆସ୍କା, ସରୋଡ଼ା, କୋଦଳା, ଛତ୍ରପୁର ଅଣାଯାଇ ମିଶାଗଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ମିଶି ନଥିଲେ? ସିଂହଭୂମ, ମେଦିନୀପୁର, ଫୁଲଝର, ସମ୍ପେଟା, ମଞ୍ଜୁସା ଏମାନେ ମିଶିପାରି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଅବସରରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦେବ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଏକ ବିଶାଳ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। କାହାକୁ ଖୁସି ନାହିଁ? କାହାକୁ ଖୁସି ନାହିଁ? ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଭାବରେ ଗଠିତ ହେଲା। ପାରଳା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ, କଟକର କେଉଁଠି? ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଏକ ବିଶାଳ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରି ପରିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ସଫଳ ରୂପାୟନ ଘଟିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପରିକଳ୍ପନାରେ। ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଚିର ଭାସ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ 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 ଓଡ଼ିଶା। ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।